जी स्टूडेंट, अब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम एब्सोल्यूट रैंडम वेरिएबल। अब हम एब्सोल्यूट रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स मॉड। y इज इक्वल टू एक्स मॉड। इसका फॉर्मूला क्या है? g ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ y प्लस एफ ऑफ माइनस वाई फॉर y ग्रेटर देन 0 और 0 फॉर एल्सवेयर। जब y एब्सोल्यूट वैल्यू x के बराबर हो तो उसका प्रॉपर्टी फंक्शन क्या होगा? g ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ y प्लस एफ ऑफ माइनस वाई फॉर y ग्रेटर देन 0। अब y आपके पास किसके बराबर है? x अंडर रूट के बराबर है और y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम g ऑफ y लिखेंगे, y लेसर इक्वल टू y, और y किसके बराबर है? x अंडर रूट x मॉड के बराबर है, सॉरी x मॉड के बराबर है। और मॉड का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू माइनस भी है और प्लस भी है। ये वजह है कि x की वैल्यू हम माइनस भी ले रहे हैं और प्लस भी ले रहे हैं। x की वैल्यू माइनस वाई भी ले रहे हैं और प्लस वाई भी ले रहे हैं। और इसको लिखते हैं एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ माइनस वाई। ये फिर मैं वही रिपीट कर देता हूँ कि बिटवीन में जब प्रॉपर्टी दी जाती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में लिखने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ माइनस वाई, और ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया वाई का। और इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई, ये उसका डेंसिटी फंक्शन आ गया। ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म आपने याद रखनी। इसके क्वेश्चन फिर करेंगे तो आपको ये वाली फॉर्म जो है यूज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एज लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन। लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन, एक और नई डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब पता चला आपको स्टैट का मुश्किल होती जा रही है। ये लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आपने याद रखना है। और इसका फंक्शन क्या है? 1/2 ई की पावर माइनस एक्स मॉड, और लिमिट माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। अगर इसका ये नाम देता है ना कि लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको पता होना ये किसके बराबर होती है। वैसे आमतौर पे ये दे देता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। शो दैट डिस्ट्रीब्यूशन y इज इक्वल टू x mod इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1। वो कहता है y इज इक्वल टू x mod की डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करो और वो एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए विद पैरामीटर 1। अभी आपने देखा ना एक्सपोनेंशियल क्या था पीछे जो पढ़ा आपने? थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स। वहां पैरामीटर क्या था? थीटा था। वो कहता है पैरामीटर 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए कि मतलब क्या है? थीटा की जगह 1 आ जाएगा, यानी कि ई की पावर माइनस एक्स। अब वो कहता है कि जो y इज इक्वल एक्स मॉड है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो एक्सपोनेंशियल हो विद पैरामीटर 1। ये हमने प्रूव करना है। शो दैट। अच्छा जी। अच्छा, अभी ये हमें पता है कि y इज इक्वल एक्स मॉड किसके बराबर होता है? जियो वाई बराबर एफ ओ वाई प्लस एफ ओ माइनस वाई। ये अभी लिखा हुआ आपके पास। ये वही वाली फॉर्म आपने यूज करनी है। तो जियो वाई बराबर एफ ओ वाई माइनस एफ ऑफ माइनस वाई। तो एस की इसकी जगह पे आपने वाई पुट करने, एक दफा माइनस वाई पुट करने, तो दोनों मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है ये वाला, यहाँ पे एक दफा वाई पुट करने,
ये आ जाएगा। एक दफ़ा आपने माइनस वाई पुट करनी है, एक दफ़ा आपने माइनस वाई पुट करना। अच्छा, आपको पता है ये आप माइनस पुट करें फिर भी प्लस ही रहता है, क्योंकि मॉड है ना। तो मॉड में आपको पता है मॉड के अंदर माइनस जो है ना वो प्लस ही होता है। तो यही वजह है कि एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी वही आ रही है और एफ ऑफ माइनस वाई की वैल्यू भी वही आ रही है, क्योंकि मॉड में जब आपने यहाँ माइनस पुट करना है तो वो प्लस हो जाएगा। तो अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, ये लिखा हुआ एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई। ऐड करने से, इन दोनों को ऐड करने से ये क्या आ जाता है, ई की पावर माइनस वाई, क्योंकि ये 1/2 ऐड हो गए 1 हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस वाई आ जाएगा। और वाई को है, वाई की लिमिट क्या है, ग्रेटर देन 0। तो क्यों इसकी दोनों वैल्यू माइनस वाई है, इसलिए इसको ई की पावर माइनस वाई मैंने लिख दिया, ऐड हो गया ना ये। तो ये है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1। और आपको याद होगा अभी मैंने लिख के आपको दिया है कि वो क्या बनेगा, एक्स की फॉर्म में मैंने लिखा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स। और जब आप थीटा की जगह 1 पुट करेंगे तो ये की पावर माइनस एक्स ही आ जाता है, और ये एक्स की सूरत में ही आ रहा है, ये वाई की सूरत में आ रहा है। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1। आपने किया गया है, आपने लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ रहा है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है विद पैरामीटर 1। तो ये सारा हमने किया किस रूल के तहत है, ये जनरल फॉर्म जो आपने लिखी है, एब्सोल्यूट रैंडम वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई, ये रूल आपने अप्लाई किया है तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। जी स्टूडेंट, एक और सवाल, let x be a random variable, normally random variable with mean 0, variance 1, find probability distribution of y is equal to x mark। ये भी एब्सोल्यूट आ गया। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्वेश्चन किया उसका फार्मूला ये है, 1/2 सिग्मा स्केयर अंडर रूट ई की पावर -1/2 ब्रैकेट x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्केयर विद लिमिट माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट विद लिमिट। इसको मैं ज़रा दोबारा लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिट लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिट। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो कहता है कि इसमें म्यू 0 सिग्मा स्केयर 1 हो, तो सिग्मा स्केयर जब 1 पुट करेंगे तो इसकी जगह ये 2 पाई आ जाएगा। जब म्यू 0 पुट करेंगे तो ये खत्म, ये 1, तो ये एक्स स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर बाई 2। तो ये इस तरह उसने लिखा, पहले ये जनरल फॉर्मूला लिख के फिर म्यू की जगह 0 पुट किया हुआ है, सिग्मा स्केयर की जगह 1 पुट किया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ई की पावर माइनस एक्स स्केयर ओवर 2 विद लिमिट माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका ये फार्मूला है, और उसमें आपने म्यू की जगह 0 और सिग्मा की जगह 1 पुट करने। और जब आप स्टूडेंट म्यू की जगह 0 पुट करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। जितना ये जो है, तो ये क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ई की पावर माइनस एक्स स्केयर ओवर 2। ठीक हो गया ये।
अब हमने मालूम करना है y इज इक्वल टू एक्स मॉड। तो ये अभी आपने पढ़ा हुआ है जी ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ y प्लस एफ ऑफ माइनस फाइव। तो पहले एफ ऑफ y मालूम कर लें, एफ ऑफ माइनस वाई मालूम कर लें। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केयर है ना। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, पीटीसीएल जिंदाबाद। 8 MB का पैकेज है फिर भी ये एरर आ रहा होता है यार। ये बार बार मैसेज रोल नंबर का करते हैं, मुझे डिस्टर्ब करना होना पड़ता है कि क्या कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन आगे से पता लगता है ये वो रोल नंबर भेज रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं रोल नंबर भेजने का। तो ये एफ ऑफ वाई भी वही आ रहा है, एफ ऑफ माइनस वाई भी वही आ रहा है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1/2 पाई अंडर रूट 1/2 पाई अंडर रूट, ये हो जाएगा 2/2 पाई अंडर रूट ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। कितना इजी है, ये आपने रूल यूज किया है और ये हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखा था, ये वाला। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है एब्सोल्यूट रैंडम वेरिएबल की। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है x follow normal distribution with mean mu and variance sigma square. Obtain the distribution of x mod and show that area under probability curve is equal to unity. अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो भी मैंने पहले आपको लिखी, ये जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें कहता है मीन म्यू है, वेरियंस सिग्मा स्केयर है। लिहाजा इसमें आपने चेंज क्या करना है, पहले में तो हमें उसने दिया हुआ था मीन 0, अच्छा ये और है, हमने ये वाला किया सिग्मा स्केयर मान म्यू 0। अच्छा 6 में म्यू 0, लेकिन वेरियंस सिग्मा स्केयर है, वेरियंस मेरे पास सिग्मा स्केयर है। तो फॉर्मूला भी मैंने आपको पहले लिख के दिया हुआ था, उसमें आपने म्यू की जगह 0 पुट कर देना है और सिग्मा की जगह सिग्मा ही रहने देना। तो ये अभी इधर चलो यहाँ पे नज़र तो डालो, ये वाला ये फार्मूला था ना, तो आपने म्यू की जगह 0 पुट कर देना, बाकी को कुछ नहीं कहना आपने। इन दोनों में क्या फ़र्क है ऊपर वाले सवाल में, बल्कि तीनों एक जैसे हैं। ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय एक्स मॉड है, इसमें मीन 0 वेरियंस 1 है। ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मीन 0 वेरियंस सिग्मा स्केयर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं हमने रखी। और ये भी वही है, लेकिन इसमें मीन म्यू और वेरियंस सिग्मा स्केयर है। इसमें म्यू भी रहेगा वही और वेरियंस भी वही रहेगा, उसकी वैल्यू पुट नहीं है। तो ये जनरल फॉर्म है। तो तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट एक ही टाइप के हैं, इसको देख लेते हैं। वही आपको ये रूल याद होना चाहिए, जी ऑफ वाई वाला। एफ ऑफ वाई मालूम करें, एफ ऑफ माइनस वाई मालूम करें, उसके बाद दोनों को ऐड करें और ये आपके पास जी ऑफ वाई का प्रॉपर्टी फंक्शन आ जाएगा। बड़ा इजी है, इसको ज़्यादा इतना आप मुझे नहीं है, इसको टाइम देना पड़ेगा। फिर आपने जनरल फॉर्मूला लिखा, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई, और एफ ऑफ वाई मालूम कर लिया, यानी कि वाई की जगह वाई पुट कर दिया और फिर माइनस वाई पुट कर दिया। उसके बाद उन दोनों को ऐड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी ऑफ वाई। अच्छा अभी चैट भी ख़त्म, चलो चैट भी ख़त्म, अब चैट भी नहीं कर सकेंगे आप। चैट मैंने ऑन की थी कि आप लोगों ने मेरे से पूछना है, लेकिन आप पूछते नहीं हैं, थोड़ी देर बाद एक रोल नंबर मैसेज कर देती हैं। अब ये प्रॉपर्टी फंक्शन निकल गया, इसकी आपने इंटीग्रेशन करके इसको साबित करना, ये 1 के बराबर है। ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की हुई है। अब ये वाली इंटीग्रेशन ये जनाब आपने खुद करनी है, पता लगेगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कितने इंटीग्रेट कर सकते हैं। किया हुआ, लेकिन इस पर जोर लगाना, पता लग जाएगा कि आपको इसकी इंटीग्रेशन आती है या नहीं आती। और ये हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए जवाब इसको। बड़ी लंबी इंटीग्रेशन है।
मज़ा आ गया इंटीग्रेशन का। ये आ गया। इतना लेंथी क्वेश्चन तो आपसे कभी भी नहीं होगा, और ये उसने बहुत 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 चीज़ें उसमें इन्वॉल्व की हुई हैं। गैमा फंक्शन बनाया हुआ है, गैमा फंक्शन के बाद उसको सॉल्व किया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज लिखी हुई है। लग पता जाएगा अगर इसको करेंगे तो करना, लेकिन ये कम से कम यहाँ तक आपको लाजमी आना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ तक। आगे अगर वन साबित हो सकता है तो अच्छी बात, नहीं हो सकता तो कोई नहीं मसला फिर, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना लेंथी है कि ये पेपर में तो इतने टाइम में नहीं हो सकता। तो यहाँ तक बहरहाल आपको आना चाहिए, और आगे फिर ये स्टेप किए में अगर आप कर सके तो कर लेना। ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन वाला चक्कर भी है, फिर गैमा फंक्शन है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सारे मिक्स करके उसने सॉल्व किया हुआ है। तो ये एक्सपोनेंशियल सीरीज बन रही है, तो थोड़ा टफ है। तो इसलिए आप इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो निकाल लें, आगे फिर अगर आप कर सकते हैं तो कर लेना। जी नेक्स्ट। ये प्रॉब्लम नंबर 8 है, जनरल फॉर्म है ये, अभी चलो रहने देते हैं। ये वही रूल तो वही होगा, ये इसकी जनरल फॉर्म है। आगे भी उसका सवाल किया हुआ है। जी स्टूडेंट, ये तो हो गया, यहाँ तक आपने कर लेना है। और फिर आ गया नया नया टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केयर ऑफ रैंडम वेरिएबल। अगर आप को याद होगा तो एक दफ़ा हमने ये किया हुआ है, एक हमने ये किया हुआ है, और एक हम ये करने लगे हैं। 3 टाइप होगी ना। इसके सवाल अभी हम रिपीट कर रहे थे, ये अंडर रूट आपने उससे पहले किया हुआ, एक्स स्केयर अभी करने लगे। इसकी जनरल फॉर्म जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई ओवर 2। इसको याद रखना है आपने, इसको याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा, इसको सॉल्व करना इजी होगा। तो ये इसकी जनरल फॉर्म जो है ना, आपने याद लाजमी रखनी है। अच्छा जी। उसी तरह जिसने हमने लास्ट टाइम किया था, वाई इक्वल टू एक्स अंडर रूट था, ये वाई इक्वल टू एक्स स्केयर है। तो लिखेंगे जी ऑफ वाई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन वाई, वाई की जगह एक्स स्केयर आ गया, और इसके लिमिट्स अब ज़रा मॉड आ जाएगा अंडर रूट, और माइनस वाई अंडर रूट और प्लस वाई। तो एफ ऑफ वाई आ जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इस फॉर्म में आ जाएगा, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ माइनस वाई। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का, तो मेरे पास ये आ जाएगा एफ ऑफ वाई अंडर रूट प्लस एफ ओ माइनस वाई अंडर रूट ओवर 2 वाई अंडर रूट। तो ये आपने स्टूडेंट याद रखने कि ये इसका प्रॉपर्टी फंक्शन है और इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इन केस ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने मॉड वाला भी कर लिया, अंडर रूट वाला भी हमने कर लिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन आ गई स्केयर, स्केयर ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसको देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इक्वल एक्स स्क्वायर गिवन दैट। ये मेरे पास कोई फंक्शन है और मैंने y इक्वल एक्स स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है। और ये कौन सा फंक्शन है जी? अभी हमने पढ़ा है, निकाला है, पता नहीं अगर आपको याद होगा। काशी डिस्ट्रीब्यूशन, काशी डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, काशी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो जी ऑफ वाई क्या है, एफ ऑफ वाई अंडर रूट प्लस एफ ऑफ माइनस वाई अंडर रूट और 2 वाई, ये अभी लिखा हुआ है ये। अच्छा, ये आपको अगर ये फॉर्मूले यूज होंगे तो उनको सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। देखिए मैंने पहले एफ ऑफ वाई अंडर रूट किया, एक्स की जगह पुट किया, और ये अंडर रूट और स्केयर ये वाई आ जाएगा। फिर एफ ऑफ माइनस वाई अंडर रूट ये आ जाएगा, दोनों को ऐड किया, नीचे 2 वाई अंडर रूट, तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसको जब ऊपर फ्रैक्शन में एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास फॉर्म आ जाएगी 2/2 पाई इंटू 1+y इंटू वाई अंडर रूट, फिर लिमिट 0 से इनफिनिटी। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये अब आपको फॉर्मूला याद था तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। एक्स के लिमिट जो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट थे, और जो वाई के हैं वो 0 से इन्फिनिट है, क्योंकि ये एक्स स्केयर है ना, तो माइनस तो इसमें आ ही नहीं सकता, तो इसी वजह से ये 0 से इन्फिनिट आ गई। नेक्स्ट वन, फंक्शन मेरे पास है x+2/8 लिमिट -2 से 2, और प्रॉपर्टी फंक्शन मालूम करना है हमने y = x²। ये कोई जनरल फॉर्म है, ये किसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का नाम नहीं है। जिसने ये काशी था ना, ये एक जनरल उसने फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूस केस में, ये डेंसिटी फंक्शन है y = x²। तो फॉर्मूला आपके पास है। वैसे आज बड़ी अजीब बात है कि तकरीबन 40 स्टूडेंट अटैच हैं, और शुरू में 43 44 थे, अभी तकरीबन उतने चल रहे हैं। लगता है अब एंड पे आके आपको लग रहा है कि मुकम्मल करना, दिलचस्पी पैदा हो रही है आप में। तो ये फार्मूला आपको याद है, तो पहले जी ऑफ वाई निकाल लें, एफ ऑफ वाई निकाल लें, एफ ऑफ माइनस वाई निकाल लें, इसमें आपने पुट करना है, और उसके बाद दोनों को ऐड करें। ऐड करने के बाद उसको डिवाइड भी करना है 2y अंडर रूट से, तो ये मेरे पास जी ऑफ वाई आ जाएगा। अब सुनो, इसके लिमिट जो हैं, एक्स के लिमिट तो ये हैं, तो वाई की लिमिट क्या होंगे? 0 से 4। वाई की लिमिट क्या होंगे? 0 से 4, क्योंकि ये जो एक्स मॉड है ना, इसको हम एक्स मॉड में लिख सकते हैं, -2 से 2 को एक्स मॉड <2 लिख सकते हैं। तो y = x², जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी उसकी? 0 और 4 आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह जिस तरह अभी मैंने ये इन्फिनिट वाला किया है ना, ये वाला, अब इसमें आपको पता है कि प्लस इन्फिनिट माइनस तो आ ही नहीं सकता ना, एक्स की जो भी वैल्यू पुट करें आपके पास वाई प्लस ही रहेगा। ये वजह इसके लिमिट 0 से इन्फिनिट हो गए, और यहाँ पे भी वही 0 से 4। जी नेक्स्ट स्टूडेंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेद मीन 0 है, वेरियंस 1 है। अब भी ये रिपीट हो रहा है, आपको याद होगा ये हमने नॉर्मल किया था ना, ये वाला, ये हमने नॉर्मल के 3 सवाल किए हैं। ये 0 मीन के लिए, वेरियंस सिग्मा के लिए, मॉड के लिए, वही नॉर्मल रिपीट हो रहा है, बस उसमें वेरिएबल चेंज है कि यहाँ पे एक्स स्केयर है, पहले एक्स मॉड था, यहाँ पे आ गया। तो स्टूडेंट यही प्रॉपर्टी फंक्शन लिख लिया, म्यू की जगह आपने 0 पुट कर देना है। देखो, म्यू की जगह 0 पुट करने से, सिग्मा स्केयर की जगह 1 पुट करने से मेरे पास प्रॉपर्टी फंक्शन ये आ जाता है, और लिमिट -इन्फिनिट से +इन्फिनिट। और मैंने मालूम करना है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y = x स्केयर। तो ये फॉर्मूला है, तो पहले एफ ऑफ वाई अंडर रूट मालूम करें, एफ ऑफ माइनस वाई अंडर रूट, दोनों को ऐड करें और 2y अंडर रूट पे डिवाइड करें, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो है ना वो ये आ रही है। ये सिंप्लीफाई तो कर लेना, ऊपर किया हुआ है। ठीक हो गई?
उसके बाद आ गया मीन 0 वेरियंस सिग्मा स्केयर। तो आपने क्या करना है, म्यू की जगह 0 पुट कर देना है और फिर वही फंक्शन जी ऑफ वाई एफ ऑफ वाई अंडर रूट मालूम करें, अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एफ ऑफ माइनस वाई अंडर रूट मालूम करें, दोनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद डिवाइड करें वाई अंडर रूट से, तो आपके पास ये लिमिट आ जाएगी। और ये आप देख रहे हैं कि इसके लिमिट भी वही हैं, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, तो वाई के क्या हो जाएंगे 0 से इन्फिनिट, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये 0 से इन्फिनिट जो होता है ना, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ग्रेटर देन 0, इसका एक ही मतलब है। कहाँ तक ग्रेटर है, इन्फिनिट तक। अच्छा जी, ये फिर वही सवाल आ गया, अब ये रिपीट हो रहे हैं तीनों सवाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। एक आपने इसके लिए किए हैं 3 सवाल, और अभी हम इसके लिए कर रहे हैं 3 सवाल। वो फंक्शन लिखा, फिर एफ ऑफ वाई अंडर रूट एफ ऑफ माइनस वाई अंडर रूट, दोनों को ऐड किया, डिवाइड करना, इसको सिंप्लीफिकेशन करना ज़रा की हुई है, तो ये इसकी फॉर्म आ जाएगी। आगे एक डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है और उसके लिए हमने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो पहले जी ऑफ वाई मालूम करें, लिमिट माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट है, और ये स्केयर है तो साफ ज़रा 0 से इन्फिनिट हो जाएंगे, और एफ ऑफ वाई एफ ऑफ माइनस वाई फिर जी ऑफ वाई, तो ये मेरे पास फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद ये एक जनरल फंक्शन दिया हुआ है और ये एक्स अंडर रूट के लिए, इस तरह का हमने पहले क्वेश्चन किया, ये आपने करने हैं। इसने ये वाई स्केयर के लिए ये आपने करना है, जवाब वगैरह दिए हुए हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये आपने करना है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने पहले किया भी था। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नया मेथड अब हम करेंगे, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक और मेथड है, इस मेथड से भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, और आई थिंक कि ये लास्ट मेथड होगा। लेकिन इसको मैं नेक्स्ट पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अब थक चुके हो।